इस वीडियो को जो स्क्रीन पे चल रहा है बड़े ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो महज एक वीडियो नहीं है, ये पूरे संपूर्ण विश्व के लिए बहुत ही घातक बीमारी है, खासतौर से ऐसे देश जो अभी युवा हो और उस देश की जो नींव है वो पूरा का पूरा युवाओं पे टिका हो। मैं एक अपील करना चाहूंगा इस वीडियो से आप सभी से, और मैं कभी नहीं कहता हूं कि आप मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं जॉब भर्ती और जॉब से जुड़ी स्किल के बारे में जानकारी देता हूं और मेरा वही काम है। मैं लोगों के भविष्य सुधारने के बारे में, उनको फ्यूचर को बनाने के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं उनमें मैं साथ देता हूं, उनको नई नई वैकेंसियों का अपडेट देता हूं और चाहता हूं कि वे अच्छे रोजगार करें, जॉब करें और नौकरी करें। लेकिन आज चूंकि इस वीडियो को देख करके जो मेरे मन में भाव आया, मैं आप सभी से शेयर करना चाहता हूँ। मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूँ कि बचा लीजिए, अपने गर्त में जाते हुए भविष्य को बचा लीजिए, अपने माँ बाप को बेसहारा होने से अपने आप को बचा लीजिए, अपने परिवार को बचा लीजिए। अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी, नन्हे मुन्ने परिवार और छोटे से परिवार के आप एक आशा, उम्मीद और फ्यूचर भविष्य हो। अपने आप को बचा लीजिए। अगर आप अपने आप को नहीं बचाते हैं, नहीं सुधरते हैं, तो एक दिन आप इसी प्रकार के किसी भीड़ का हिस्सा बनेंगे और आपका सब कुछ सर्वस्व बिखर जाएगा। आप बर्बाद हो जाएंगे। आपके माता पिता भीख मांगने पर रोड पर उतर आएंगे। आपके जो छोटा सा भविष्य है, नन्हे मुन्ने बालक हैं आपके घर के, वो भिक्षा मांगने पर मजबूर हो जाएंगे। भूखे पेट सोना पड़ सकता है उनको। मैं ये जो बात कह रहा हूँ बड़ी दूर की बात है। आजकल के जो युवा नेता के ऊपर, नेता बनने का युवाओं के ऊपर जो ये बहुत बड़ा सपना के रूप में मुकुट सज रहा है, स्वप्न सज रहा है, नेता बनना, राजनीतिज्ञ बनना, देश का नेतृत्व करना बुरी बात नहीं है, लेकिन राजनीति के नाम पे किसी दंगा, किसी जाति, किसी धर्म में अपने आप को झोंक करके अपने भविष्य को बर्बाद करना बहुत ही बड़ी गलत फहमी है। अगर आप सोचते हैं कि आप किसी जाति, किसी धर्म के विशेष नेताजी के कारण अपने आप को उस दंगा में शामिल करके किसी जंग को जीत लेंगे, किसी जंग को जीत लेंगे, तो ये जंग बड़ी छोटी सी है। इस जीत की उम्र इतनी छोटी है कि उसकी खुशी मनाने से पहले आप गिरफ्तार हो जाएंगे और आपके ऊपर रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्र में दंगा भड़काने, शांति भंग करने और देशद्रोह जैसे मुकदमे दर्ज हो सकते हैं। आपको पता है हमारे देश में जितने भी जातीय धर्म के नाम पर पार्टियां, राजनीतियां अपनी रोटियां सेक रही हैं, न जाने उनके वजह से कितने युवाओं का भविष्य बर्बाद हो जा रहा है। इस दंगे में शामिल जितने भी युवा हैं सभी के ऊपर कठोर कार्रवाई होने वाली है। एक एक को चिन्हित करके उनके जाति, धर्म और मजहब को नहीं देखा जाएगा। यहाँ पर सिर्फ वो यहाँ पहुंचे थे या नहीं, वो है या नहीं, इस बेस पे कार्यवाही होगी। और जो कार्यवाही होगी उसमें ना जो सांसद जी हैं वो फंसेंगे, ना जो नेताजी थे वो फंसेंगे। वो अपने कार्य क्षेत्र में चले जाएंगे, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगा, ना ही उनके कहने से किसी के ऊपर किया हुआ मुकदमा वापस लिया जाएगा। इस भीड़ में आए तमाम साथियों, युवाओं से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जो भी इस वीडियो को मेरे देख रहे हैं, अपने भविष्य को बचा लीजिए। कोई भी नेता, कोई भी प्रेता, कोई भी लीडर, आप किसी भी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करें, किसी भी जाति, धर्म, मजहब को सपोर्ट करें, आप खुलकर अपने विचार को प्रस्तुत करें, आपकी अपनी आवाज है, लेकिन इस प्रकार के हिंसक गतिविधियों में शामिल होने का प्रयास बिल्कुल भी न करें। पूरा का पूरा आपका भविष्य गर्त में चला जाएगा। आप किसी भी कार्य को जो आप सपने संजोए बैठे हैं कभी भी उसे संजो नहीं पाएंगे। और एक बार आप इन दंगों के चपेट में आ गए तो आपका पूरा का पूरा परिवार बिखर जाएगा। हो सकता है कि आप अपने परिवार के इकलौते हैं, हो सकता है कि आपका परिवार आप पे पूरा आश्रित हो सकता है कि आप अपने परिवार में एक बहुत फ्रीडम पाने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन सोच के रखिए जो आपसे प्यार करते हैं, आपसे केयर करते हैं, आपके लिए चिंतित होते हैं, उन माँ बाप का क्या होगा जब आप इस केस में फंसा करके कई सालों के लिए जेल में चले जाएंगे।
आपकी जो जवानी है, जो आपका भविष्य है, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। तो आप सभी से अनुरोध है, निवेदन है कि अगर आप भी इस प्रकार के कृत्य में शामिल होते हैं या किसी भी प्रकार की आपने ऐसी गलती की है, तो आज की आज कसम खाइए कि किसी भी प्रकार के नेता परिता की भड़काऊ भाषण में आकर के, जोश में आकर के अपना होश नहीं खोना है और किसी के धंधे के पीछे जाकर के अपने आप को कुर्बान नहीं करना है। हमारा तिरंगा, हमारा झंडा सिर्फ एक है, हमारा देश एक है। पार्टियां आएंगी जाएंगी, सभी प्रकार की चीजें होती रहेंगी, संविधान है, सभी चीज का हल है, कोर्ट है, सभी की फैसला सुनाने के लिए कानून व्यवस्था है। देर एंड दुरुस्त कार्यवाही होगी और न्याय मिलेगा। लेकिन अगर आप इस चपेट में आ गए तो आप हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएंगे। तो जय हिंद, नमस्कार, जय भारत। आप सभी से उम्मीद है कि आप मेरी बातों को सुनेंगे और जरूर से जरूर इस प्रण के साथ कि आज के बाद ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे, उन्हें फॉलो भी करेंगे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा युवा साथियों तक पहुंचाएंगे भी।